उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। लखनऊ स्थित प्रांतीय कार्यालय में संघ की त्रिमासिक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नीलेश रंजन राव परमार ने की। प्रदेश के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने लेखपालों पर बढ़ते काम के बोझ, लटकी पदोन्नति और वेतन विसंगतियों का मुद्दा उठाया। बैठक में फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर अंतर मंडलीय तबादले शुरू करने, ग्रेड पे बढ़ाकर 2800 करने, भत्ते बढ़ाने और लेखपाल संवर्ग को तकनीकी घोषित करने की मांग की जाएगी। संघ ने साफ कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। लेखपाल संघ की कुछ समस्याओं को और मांगों को लेकर आप लोगों की एक बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में निष्कर्ष निकला उसके बारे में बताइए। देखिए, कल हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आलमबाग सुजानपुरा में, जो हमारा कार्यालय है वहां पर हमने बैठक किया था। बैठक में हमारे सभी जिला अध्यक्ष मंत्री थे और हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, सभी खंड मंत्रीगण उपस्थित रहे। हम सभी चूंकि अभी जो हम नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी हमारे राहुल पटेल जी हैं बगल में, हम लोग 23 मई को चुनकर आए। अभी 2 महीना लगभग होने को है। हमने बहुत ही प्रयास किया कि राजस्व परिषद में माननीय चेयरमैन महोदय से, माननीय आयुक्त एवं सचिव महोदया से और सबसे हमने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर के कई बार प्रयास किया, जिसमें अंतर मंडलीय स्थानांतरण की समस्या बहुत विकट है। लगभग 2500 हमारे लेखपाल भाई बहन हैं जो अंतर मंडलीय स्थानांतरण की समस्या से पीड़ित हैं। और वो मैं आपको बता दूं कि देवरिया में जो लेखपाल है वो उसका घर नोएडा है, तो ये दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। ऐसी ही झांसी में कुछ कुशीनगर के लेखपाल हैं, कुछ बुलंदशहर के लेखपाल बलिया में हैं। तो इतनी दूरी पर कुछ गाजीपुर में जो है, गाजीपुर में तो मैक्सिमम ये संख्या है, गाजीपुर और बस्ती में तो ये संख्या बहुत है, तो लेकर पीड़ित है। और इनके लिए पिछली कार्यकारिणी भी जो हमारी थी उसने बहुत प्रयास किया था और जब से हम चुनाव जीत कर आए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, हमने भी अंतर मंडली के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक शासन से, परिषद से भी कुछ आयुक्त सचिव महोदया ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन कोई अभी इसका कार्यवाही में नहीं ली है। दूसरा हमारा अभी देखिए, पिछले सितंबर माह में 2024 में चयनित वर्ष है 2024 में लेखपाल नए भर्ती किए गए थे और उन्होंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के उपरांत जो प्रशिक्षण है, उनके उपरांत उनकी प्रशिक्षण परीक्षा यानी ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ। वो एग्जाम सितंबर 2025 में हो गया, लेकिन अभी लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक वो एग्जाम का रिजल्ट नहीं दिया गया, जिससे उनका जो स्थायीकरण है और इंक्रीमेंट वगैरह जो उनको लाभ मिलना है वो नहीं मिल रहे हैं और वो अस्थायी लेखपाल के रूप में है। तो ये बहुत जरूरी है। इस पर हमने कई बार परिषद में पत्र दिया, शासन ने तक पत्र दिया। हम शासन में प्रमुख सचिव राजस्व महोदया से और विशेष सचिव राजस्व महोदया से भी मिलकर पत्र दिए और उसके बाद चेयरमैन साहब को दिया था और माननीय आयुक्त सचिव महोदया को दिया था। हम लगातार परिषद और शासन का चक्कर काट रहे हैं, परंतु अभी तक आश्वासन के बाद भी ये नहीं घोषित। तो अगला आपका कदम क्या? अब देखिए, अभी एक और ज्वलन समस्या है जो प्रमोशन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अन्य विभागों में प्रमोशन माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी ने लगातार ये कहा है कि हम विभागों को प्रमोशन देना चाहते हैं, लेकिन 2024 के बाद हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जो लेखपाल हैं, जो सीनियर लेखपाल हैं, उन लेखपालों का जो है अभी तक राजस्व समीक्षक के रूप में प्रमोशन डीपीसी की कार्रवाई नहीं करके सूची नहीं जारी की। यहाँ तक हम लोगों को जो ज्ञात है कि डीपीसी कार्रवाई कर ली गई थी ऑफलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में अभी तक सूची नहीं जारी की गई। अब बताया जा रहा है कि ऑनलाइन डीपीसी होगी। तो इससे क्या है कि 2 वर्षों से हमारे जो लेखपाल साथी हैं वो लेखपाल ही बने हुए हैं, समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी मानसिक जो है पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो ये डीपीसी की कार्रवाई भी यथाशीघ्र हो, इसके लिए भी हम कर रहे हैं। चौथा एक और प्रश्न मैं कहूंगा, बहुत ज्वलनशील है, आप लोग देखे होंगे मीडिया के भी माध्यम से। आप बताएं, जो ग्राम सचिवालय बने हुए हैं, जो पंचायत भवन बने हुए हैं, उसमें जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था, सारी चीजें हैं और उनको पंचायत मित्र मिलता है गाँव में, उनका सहायक, उन्हें बैठने के लिए मजबूर नहीं। कोई बात नहीं, वो अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा, परंतु अब हमें लेटर जारी किया गया है कि लेखपाल प्रत्येक दिन जो है जाकर के ग्राम सचिवालय में बैठेगा। अब बताएं, ना हमारी सुरक्षा कोई व्यवस्था है, ना हमारे जो अभिलेख हैं या हमारे लैपटॉप है या जो भी इंस्ट्रूमेंट, जरीब दुनिया जो भी हम लेकर जाते हैं, खसरा खतौनी, उनको न रखने की हमारे लिए समुचित व्यवस्था है। न ही हमारे पास कोई राजस्व मित्र दिया गया है। उनको तो पंचायत मित्र दिया गया, वो नहीं बैठते। हमें राजस्व मित्र भी नहीं दिया गया है और हमें बैठने पर विवश किया जा रहा है। और कई जगह आप देखेंगे गांव में, आप तो मीडिया के लोग हैं, पूरे प्रदेश में आप जा रहे हैं तो अगर देखेंगे कि कई गांव में तो उसमें उपले रखे हुए हैं, लकड़ी रखे हुए हैं और उन पंचायत भवनों की क्या स्थिति है। ऐसे में हमें ना सुरक्षा की व्यवस्था है, वहां कोई आ जाएगा गांव का ऐसे
कोई बेवड़ा टाइप का कोई भी आकर के हमारे हमसे झगड़ा कर सकता है, ना हमारे एक मतलब गांव का जो ग्राम स्तरीय कर्मी है उनको भी अगर सब बैठते तो हम भी बैठते। हमारे लिए एक राजस्व कक्ष की व्यवस्था होती, उसमें हमारे लिए अलमारी होता, सुरक्षित रखने का स्थान होता, हमारे लिए एक राजस्व मित्र दिया जाता। ये सारी सुख सुविधा जो हमें लैपटॉप और सारी सुविधा देते तो हम गाँव में बैठते। अच्छा, उसके बाद आप जो पीड़ा समझेंगे, आप सभी जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि लेखपाल के पास कभी क्या कोई IGRS है, कोई अतिक्रमण हटाना है, कोई तहसील दिवस का प्रार्थना पत्र है, कोई समाधान दिवस का प्रार्थना पत्र है, तो हम क्षेत्र में जाते रहते हैं। हम एग्री स्टेट के भी कार्य में सहयोग किए हैं पूर्व में, अभी भी हमसे तमाम काम क्षेत्र का कराएंगे। तो हम एक जगह अगर 10 से 5 आप बैठा दोगे तो हम अन्य कार्य जो है कैसे करेंगे, और जनता के कार्य जो जनता के कार्य मौके पर जाके हमें उसका अवलोकन करके उन्हें नजरी नक्शा देने का कार्य हो, खेसरा देने का कार्य हो, चाहे जो भी हम उनको प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं या उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण करते हैं, पैमाइश कर देते हैं, गांव सभा जमीनों की रखवाली करते हैं, कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो उसे रोकते हैं। हम एक जगह बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? तो हमें अच्छा, हम मान लीजिए हमें आपने एक दिन बैठा लिया, तो अन्य दिन जब काश्तकार आएगा तो किससे मिलेगा? हमें या तो हमें सहायक दिया जाता जो हमारे काश्तकारों से जो उनके पेपर हैं, जो सारी चीजें उनको कलेक्ट करता, फिर मैं जाता उनका समाधान करता। तो ऐसे हम क्षेत्र के कर्मचारी, हमें एक जगह बांधा नहीं जाए। वैसे भी सेकंड सैटरडे के दिन, अवकाशों के दिन भी हमें तहसीलों बुलाया जाता है। आप देखेंगे सभी कर्मचारी सेकंड सैटरडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, लेखपाल थाना समाधान दिवस पर रहता है, सेकंड सैटरडे को थाना समाधान दिवस होता है। तो ये स्थितियां हैं। हमें पुलिस की तरफ से नौकरी कराई जा रही है, 24 घंटे नौकरी कराई जा रही है, हमें 12 महीने का वेतन दिया जा रहा है, हमें एक क्षेत्र की जगह 2-2, 3-3 क्षेत्र दिए जा रहे हैं। हमारे पर कार्यों का बोझ बहुत बढ़ रहा है। हम निष्कर्ष ये निकालेंगे, हम परिषद में और शासन में पत्र देंगे, हम अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी पीड़ा जाती तो हम सरकार के साथ मिलकर सरकार के कार्यों को धरातल पर उतार करके ईमानदारी से अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहते हैं। परंतु लेखपाल संवर्ग की जो समस्या है, अंतरमंडलीय हो या DPC हो या 24 बैच का रिजल्ट हो, और उसके बाद में बताऊं 2016 से हमारी 6 मांगे लंबित है। 2800 ग्रेड पे वेतन विसंगति, योग्यता स्नातक, नाम परिवर्तन, सरकार जगह जगह नामों को परिवर्तित कर रही है। हमें ये नहीं, सरकार की नीतियां, क्या हम अगर लेखपाल से अपने आप को राजस्व उपनिरीक्षक या ग्राम राजस्व अधिकारी के रूप में अपने नाम को परिवर्तित कराना चाहते हैं, अगर आप सेक्रेटरी को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी कर सकते हैं, तो लेखपाल को ग्राम राजस्व अधिकारी या ग्राम राजस्व उपनिरीक्षक क्यों नहीं कर सकते? तो जिस पर आपको आर्थिक बोझ नहीं बनना। अगर किसी लेखपाल का लखनऊ से स्थानांतरित कर दिया जाए, उसके सुविधा अनुसार अगर जौनपुर कर दिया जाता है, तो उसमें क्या खर्च लगेंगे? आप पर कोई आर्थिक बोझ सरकार नहीं जा रही। लेकिन हमारे 2800 ग्रेड पे वेतन उच्चीकरण की मांग है, वेतन विसंगति है, नाम परिवर्तन है, इन मुद्दों पर भी नहीं। तो हमने जो है 9 सूत्री एक मांग तैयार किया है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का भी हमारा प्रयास है कि हम माननीय जी से मिलकर के अपने दर्द को उनसे साझा करें। और हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो बहुत दयालु हैं और हमें हमारी जो पीड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे समस्याओं के निराकरण हेतु वो जरूर निर्देशित करेंगे अफसरों को, जो भी अधिकारीगण हैं, और हमारी समस्याएं निराकरण। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और अगर प्रयास सफल नहीं होता है तो जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारी को यह पावर है, यह शक्ति मिली है कि हम अपने जायज मांगों को लेकर के हम कार्य बहिष्कार और अन्य चीजों पर अतिरिक्त हल्के जो है उसके छोड़ने पर या काली पट्टी बांधने पर या ध्यानाकर्षण कार्यक्रम जो भी हो सकेगा, हमारी टीम बैठेगी, तय करेगी और हम उनको उनके द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जनता के बीच में भी जाने का प्रयास करेंगे। और माननीय सांसद विधायकगण से भी मिलेंगे, हम सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करेंगे, हम ट्विटर पर भी ट्वीट करेंगे और हम हर रूप से अपने जो लेखपाल साथी हैं, जो 31,837 लेखपाल साथी। अभी एक और समस्या बता दूं, 31,837 लेखपालों में हमारे पास आज 22,000 लेखपाल, 10,000 के करीब में लेखपालों की संख्या खाली। एक लेखपाल 3 क्षेत्र का काम कर रहा है। एक क्षेत्र का आप वेतन दे रहे हैं तो एक क्षेत्र का काम दिया जाए। और हम या विवश हो जाएंगे अगर हमारी बातों को नहीं सुनी गई, हमारी मांगों को नहीं मानी गई, तो हम जो अतिरिक्त क्षेत्र हैं उनके बस्ते जमा करने पर विवश होंगे और हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो हमें बस आप सभी के द्वारा यह अपील करना है सरकार से, शासन से, परिषद से कि हमारी जायज मांगों पर विचार करें, इसका यथाशीघ्र निस्तारण करें। हम आपके साथ, आपके द्वारा दी गई जो जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, उसको हम जनता के कोने कोने तक ले जाएंगे, एकदम अंतिम धरातल पर अंत्योदय तक ले जाकर के उसका निस्तारण करने का और उसको आपके इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए हम कार्य करेंगे।